हेलो क्लास 12th व्हाट्सअप। दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, अभी के सेशंस पे हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं अभी। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले वाले 15 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप उनको अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब हम आ गए हैं बहुत क्लोज आपके एग्जाम्स के। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है अब, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। बहुत बार क्या होता है, आप बहुत मतलब जो लेंदी क्वेश्चंस है उनकी प्रिपरेशन करके जाते हो, उनकी तैयारी करते हो अच्छे से, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो उनकी कैलकुलेशन, वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस होते हैं, उनमें आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। जैसे आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 15 देखा हो, तो उसमें हमें कोई अकाउंट नहीं बनाना था, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं। तो आप लोग प्लीज इन वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखो। साथ ही दूसरी चीज ये कि क्योंकि अब अक्टूबर आ गया है, तो हमें थोड़ा सी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा। तो अब हम क्या क्या करेंगे, हर सैटरडे को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज आया करेगी आपके लिए। उसमें होगा ये कि आपको कुछ सेकंड्स का टाइम मिलेगा, आप उन्हें उनका आंसर वीडियो पॉज करके या उनका आंसर दे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा, और फिर जो उसका राइट आंसर होगा वो हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मतलब वो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उनको हम बहुत इजीली वो मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन बहुत बार अच्छी प्रैक्टिस ना होने के वजह से हम उनको इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वो भी हम अभी से उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। आज के सेशन में करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या करना है इसमें, हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्राइंग वर ₹30,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग 2007 इज 10 लाख। कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, देखो हमें क्या दिया हुआ है, दोनों जो पार्टनर्स हैं इनके कैपिटल अकाउंट भी दिए हुए हैं और इनके करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं। जब भी हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, तो आप हमेशा याद रखो कि जो प्रॉफिट होता है ना, उसे हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। क्योंकि नॉर्मली हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अगर करंट अकाउंट का बैलेंस हो तो हम उसे करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। दूसरी, यहाँ पे हम जो हमारा कैपिटल अकाउंट दिया हो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया उसे कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी चीज, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से दिया हुआ है। जैसे फ्लक्चुएटिंग होता था, ऐसे ये फिक्स में दिया, फिक्स अकाउंट से दिया है, इसलिए प्रॉफिट को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, प्रॉफिट को हम लेके जाएंगे करंट अकाउंट में। डायरेक्टली क्या निकालना है, इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले नीलकांत की निकालते हैं। नीलकांत, इसका कैसे, इसका 10 लाख रुपए की है इसकी कैपिटल, इनटू 5% हमें पहले से दिया हुआ है 100, तो इसका निकल कर आएगा कितना, 50,000। ऐसे ही जब हम महादेव की निकालेंगे तो महादेव का भी सेम है, ये 10 लाख है इंटू 5/100, तो इसका भी निकल कर आ गया 50,000। अब में है यहाँ पे एक चीज थोड़ा आप समझो कि 10 हमें लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ था वो कितने का हुआ था, 10-10 लाख रुपए का, लेकिन 2 लाख रुपए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि 8 लाख रुपए तो रिजर्व में है अभी हमारे पास, इसका मतलब 2 लाख रुपए ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। समझ में आ रहा है, ये हमें इसमें कैलकुलेट नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। कैलकुलेट तो सिर्फ हमें यही करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो सिंपल तरीका था, 5% निकाल दिया, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा नंबर 16। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार छोटे छोटे क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, मतलब कुछ भी रहना नहीं चाहिए। तो ये आज हमने सॉल्व किया 16 नंबर, कल हम सॉल्व करेंगे नंबर 17। बहुत ही सिंपल था ये वाला। अगर आपको फिर भी कुछ है कि समझ में नहीं आया, वैसे ऐसा हुआ नहीं होगा, आपको समझना है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।